हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 6 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ रहें। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करें क्रमचय के बारे में, तो हमारा जो एन पी आर बराबर होता है हमारा फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमारे एन है वो कुल अक्षर है, आर हमें एन में से जितने अक्षर लेकर जो शब्द बनाने हैं वो हमारा आर होगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो एन फैक्टोरियल होता है वो हमारा होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, इस तरह से गुणा के बाद चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। तो यहाँ से हम बात करते हैं एन पी एन के लिए, तो पार का मान एन हो चुका है, तो एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा एन फैक्टोरियल बटा में शून्य फैक्टोरियल, चूंकि हमारा शून्य फैक्टोरियल का मान है वो एक होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बराबर में एन फैक्टोरियल। तो एन पी एन का मान है वो हमारा एन फैक्टोरियल होता है। तो अब हमारे प्रश्न में दिए गए 6 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो, हमारे पास जो प्रश्न पत्र हैं वो हमारे हैं 6। तो उसने प्रश्न में कहा है कि यदि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ रहे। तो देखो भाई, सबसे अच्छा व सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ रहे। तो ये एक साथ रहे, इसका अर्थ है कि हम इन दोनों को एक मान लेंगे। तो एक मानेंगे तो हमारे पास है जो एन का मान है वो देखो 6 थे। 6 में से हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे खराब ये दो ये हो गए। तो 6 में से ये दो हम कम करेंगे तो 4 हो गए। तो 4 में अब देखो इन दोनों को हमने एक मानना है, तो 4 और एक ये हमारा हो गया 5। तो एन का मान है वो हमारे पास 5 रहेगा। तो अब हमें, अब उसने कहा है 7 रहे, परंतु ये दोनों आपस में क्रम बदल सकते हैं, क्योंकि अच्छा पहले खराब बाद में या खराब पहले अच्छा बाद में हो सकता है। तो देखो भाई, यहाँ लिखेंगे हम सबसे अच्छे व सबसे खराब प्रश्न पत्र को व्यवस्थित करने के तरीके। तो देखो भाई, हमारे पास है क्योंकि सबसे अच्छे और सबसे खराब दो है, दो को में से दो ही लेने हैं, तो दो पी दो। तो हमारा एन पी एन का मान होता है फैक्टोरियल एन, तो यहाँ से दो पी दो का मान होगा फैक्टोरियल दो। तो फैक्टोरियल दो को हम लिखेंगे 2 गुणा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो देखो, अब हमारे पास आ जाएंगे, यदि हमें सबसे अच्छे और सबसे खराब साथ में रहते हैं तो प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके, तो बराबर हमारा आ जाएगा। देखो 5 ही है, क्योंकि हमारे पास 5 ये सबसे अच्छे और सबसे खराब को एक लिया, तो हमारा ये हो जाएगा 5 P 5 गुणा, क्योंकि इन दोनों को भी तो हमने व्यवस्थित करने का तरीका है वो 2 है, तो गुणा 2 हो जाएगा 5 का मान है वो हमारा फैक्टोरियल 5 होगा, क्योंकि एन पी एन का मान है वो हमारा मुख्य उदाहरण में मिलता है फैक्टोरियल एन होता है। तो गुणा में 2, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में 2। अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। तो देखो, 6 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित 240 तरीकों से किया जा सकता है यदि हमारा सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र है वो एक साथ रहे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।